viewers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? तो कॉन्ग्रुएंसी यानी इक्वल इन शेप एंड साइज. इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ दो ट्रायंगल हैं, मतलब इनका शेप सेम है लेकिन इनकी साइज डिफरेंट है. ये छोटा है, ये बड़ा है. अब मैं एक और ट्रायंगल बनाती हूँ. अब ये दो जो ट्रायंगल है इनका शेप भी सेम है और इनकी साइज भी सेम है. तो ऐसे ट्रायंगल्स जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो उन ट्रायंगल्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब हम डायरेक्टली देखकर ये नहीं बता सकते कि किस ट्रायंगल का कौन सा एंगल कितनी मेजर का है. जैसे ये 60 हो तो हो सकता है ये 61 हो. तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं. तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट दी हुई है, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनका शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. अब शेप और साइज कब इक्वल होते हैं ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए 4 टेस्ट है हमारे पास. चारों टेस्ट में अगर एक भी टेस्ट में दोनों ट्रायंगल पास हो जाते हैं तो फिर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब उन टेस्ट का नाम क्या है आइए देखते हैं. सबसे पहली टेस्ट है ASA. ASA टेस्ट स्टैंड्स फॉर एंगल साइड एंगल टेस्ट. अब इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. इसमें हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री. और ये इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर. सिमिलरली हमें ये वाला एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री और ये 40 डिग्री और ये वाली साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर. अब इसको हम नाम दे देते हैं ABC और इसको नाम दे देते हैं PQR. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C and angle Q is equal to angle R and in between them there is one side which is also equal. Therefore BC is equal to QR. तो यहाँ पर क्या हुआ, दो एंगल के बीच में एक साइड आ गई और वो साइड इक्वल है और वो दो एंगल भी इक्वल है. तो जब दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके बीच में एक साइड है वो भी अगर इक्वल है तो वो दो ट्रायंगल को हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय ASA टेस्ट. देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. तो ये थी ASA टेस्ट. अब नेक्स्ट टेस्ट है SAS टेस्ट. अब SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दे दिए. इसमें ये साइड थी 5 सेंटीमीटर, ये साइड थी 6 सेंटीमीटर, ये भी 5 ये भी 6 और इनके बीच का जो एंगल था वो था 30. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली साइड इससे इक्वल है, ये वाली साइड इससे इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच में एक एंगल है. बीच में होना ज़रूरी है. अगर यहाँ का एंगल होगा तो ये वाली टेस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि इस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए. तो उनके बीच का एंगल भी कैसा है, इक्वल है. तो जब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो भी अगर इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ABC PQR.
अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ए सी किसके इक्वल है, पी आर के, ए सी इज इक्वल टू पी आर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, therefore triangle ABC congruent to triangle PQR। और रीज़न क्या रहेगा, SAS टेस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट जो हमें पढ़नी है वो है SSS टेस्ट। SSS टेस्ट स्टैंड्स फॉर साइड 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 टेस्ट, मतलब इसमें एंगल मेंशन नहीं होता है। इसमें दो ट्रायंगल होते हैं और दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाती है। जैसे ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6, ये 4 तो ये भी 4। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल है इन करस्पॉन्डेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABC PQR। अब यहाँ AB किसके इक्वल है, PQ के, AB इज इक्वल टू PQ। AC किसके इक्वल है, PR के, और BC इक्वल है QR के। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और टेस्ट कौन सी रहेगी, SSS टेस्ट। तो जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब लास्ट टेस्ट जो है उसका नाम है हाइपोटेनस साइड टेस्ट। हाइपोटेनस साइड टेस्ट हर ट्रायंगल पे नहीं लगती है, तो वो कौन से ट्रायंगल पे लगती है, वो लगती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर जैसे ये एंगल 90 का है और इसमें ये एंगल 90 का है, तो अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और ये वाली टेस्ट सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लीकेबल होगी। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा है कि बताओ जो गिवन दो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो आप चारों टेस्ट चेक करोगे, लेकिन फोर्थ टेस्ट आप तभी चेक करोगे जब वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप सिर्फ ये 3 में से चेक करोगे। अब हाइपोटेनस साइड टेस्ट में क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो ये होती है, देखो हर इसमें 3 कंडीशन थी, इस वाले टेस्ट में सबसे पहली कंडीशन होती है राइट एंगल। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल है, यस। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए, तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब पहली कंडीशन क्या थी कि राइट एंगल होना चाहिए R। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है H यानी हाइपोटेनस। इन दोनों की हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए। अब हाइपोटेनस क्या होता है, तो राइट एंगल के अपोजिट में आने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो राइट एंगल के अपोजिट में यहाँ कौन सी साइड आ रही है, AC, और यहाँ राइट एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड आ रही है, PR। तो AC और PR ये दोनों हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, तो इन दोनों को हम 6 रख देते हैं। हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस PR। और लास्ट कंडीशन होती है S यानी साइड। अब यहाँ पर कितनी साइड बची हैं, AB, BC और इसमें PQ, QR। तो इन दोनों साइड में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, या तो AB PQ के इक्वल होनी चाहिए या फिर BC QR के इक्वल होनी चाहिए। AB इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई।
RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल मतलब दोनों ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 का होना चाहिए, हाइपोटेनस मतलब दोनों की हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, एस यानी साइड मतलब बची हुई दो साइड में से कोई एक साइड दोनों की इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR और इसका रीज़न रहेगा RHS टेस्ट। तो यहाँ पर हमारी ये चारों टेस्ट कंप्लीट हुई। इन चारों टेस्ट का यूज़ क्या है, इनका यूज़ करके हम ये डिसाइड करते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू।